ईरान इस समय ऐसी जगह पर खड़ा है जहां एक तरफ आर्थिक तंगी ने कमर तोड़ रखी है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने सांसें अटका दी है। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे ऊपर से आसमान गिरे और नीचे से जमीन खिसक जाए। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान का एक बयान सामने आया है जिसने साफ कर दिया है कि मुश्किल वक्त में जिन कंधों पर सहारे की उम्मीद थी वो उतने मजबूत साबित नहीं हो रहे। राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश को चीन से वैसी मदद नहीं मिल रही जैसी उन्हें उम्मीद थी। तो बात साफ है, उम्मीदें बड़ी थी लेकिन हकीकत उतनी मजबूत नहीं दिख रही। राष्ट्रपति मसूद ने चीनी निवेश और वित्तीय मदद का जिक्र करते हुए खुलकर निराशा जताई। उनका कहना है कि मौजूदा माहौल में चीन को ईरान को ज्यादा फाइनेंसिंग देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये उतना आसान नहीं है जितना दूर से देखने में लगता है। उनका ये बयान इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी फाइनेंस करना चाहता है वो कर सकता है, यानी दरवाजे खुले हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे। कहने को तो दोस्ती गहरी है लेकिन जरूरत के वक्त मदद का हाथ उतना मजबूत नहीं दिख रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका पहले ही ईरान पर वित्तीय प्रतिबंध लगा चुका है। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हमले की धमकी ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। तलवार सिर पर लटकी हो तो बेचैनी होना लाजमी है। ऐसे में ईरान को अपने पारंपरिक सहयोगियों खासकर रूस और चीन से मजबूत समर्थन की उम्मीद थी। दुनिया की नजर में रूस और चीन को ईरान के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के बयान से लगता है कि चीन के निवेश को लेकर ईरान पूरी तरह संतुष्ट नहीं। बता दें, साल 2021 में ईरान और चीन के बीच एक बड़ी डील हुई। इस समझौते में चीन ने ईरान में बड़े निवेश का भरोसा दिया था। माना गया था कि ये निवेश ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देगा और पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को कुछ हद तक कम करेगा। लेकिन बीते 5 सालों में ये वादे जमीन पर उतरते नजर नहीं आए। जैसे ऊंचे ऊंचे वादों की इमारत खड़ी की गई हो लेकिन नींव कमजोर रह गई हो। राष्ट्रपति का बयान इस अधूरी उम्मीद की कहानी कहता नजर आता है। ये सार्वजनिक टिप्पणी कई मायनों में उस निराशा की झलक है जो निवेश न आने से पैदा हुई है। इसके अलावा इस समय ईरानी सरकार हाल के वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। देश की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जनता सड़कों पर उतरी, नाराजगी जाहिर हुई और सरकार पर दबाव बढ़ा। जब घर की हालत खराब हो और बाहर से भी खतरा मंडरा रहा हो तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका का रुख सख्त बना हुआ है। आरोप है कि अमेरिका तेहरान में मौजूदा सत्ता को बदलने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने ईरान को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान एक तरफ प्रतिबंधों की मार झेल रहा है तो दूसरी ओर उसके आसपास अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा रखी है। तेहरान पर कभी भी अमेरिका के हवाई हमले का अंदेशा जताया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि आर्थिक दबाव और सैन्य खतरा दोनों एक साथ सिर पर मंडरा रहे हैं। एक तरफ जेब खाली हो रही है तो दूसरी तरफ आसमान से खतरे के बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक और सैन्य हमले की आशंकाओं के चलते तेहरान में चिंता साफ दिखाई दे रही है। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, अंदर से डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालना और बाहर से मिल रहे दबाव का सामना करना। ऐसे वक्त में ईरान को अपने सहयोगियों से ज्यादा ठोस मदद की उम्मीद है। अब लगता है कि मुश्किल समय में ईरानी सरकार चीन जैसे अपने साझेदारों से ज्यादा आर्थिक सहयोग चाहती है ताकि संकट की घड़ी से बाहर निकला जा सके। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये दिखाती है कि उम्मीदें जितनी बड़ी थी, मदद उतनी बड़ी नहीं दिख रही। तो कुल मिलाकर ईरान इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। आर्थिक संकट, कमजोर होती करेंसी, जनता का असंतोष, अमेरिका का दबाव और सहयोगियों से अधूरी उम्मीद, ये सभी मिलकर हालात को बेहद संवेदनशील बना रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद का बयान इसी बेचैनी और निराशा की झलक पेश करता है।
अब देखना ये है कि आने वाले समय में हालात किस करवट बैठते हैं। लेकिन फिलहाल तेहरान में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।